नमस्कार साथियों, एसआईपीएफ विभाग के नवीन पोर्टल पर सभी कार्मिकों को जीपीएफ एसआई डायरी की सत्यापित छाया प्रति अपलोड करना अनिवार्य किया गया है। इसी क्रम में मैं रामनिवास मेहरा आपके साथ उपस्थित हूं और इस वीडियो में मैं आपको उक्त कार्य को मोबाइल से ही करने की प्रक्रिया बताऊंगा। तो साथियों, सबसे पहले मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और घंटी वाले बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी मेरी इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियो चैनल पर आएगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आपको आपके एसएसओ को लॉगिन कर लेना है। यहाँ लॉगिन प्रक्रिया मैं आपके साथ साझा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप लॉगिन प्रक्रिया से भलीभांति परिचित है। जब आप लॉगिन होंगे तो इस तरह का प्रश्न आपके सामने आ जाएगा। अब आपको यदि मोबाइल पर आप काम कर रहे हैं तो ये ध्यान देना है कि जो ये 3 डॉट आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने अन्य ऑप्शन यहाँ खुलकर आ जाएंगे। तो यहाँ आपको एक ऑप्शन अवेलेबल करवाया हुआ होता है डेस्कटॉप साइट का। तो इसके सामने जो आपको एक चेक बॉक्स यहाँ मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इस तरह राइट का निशान हो जाएगा और जो आपका मोबाइल है आपके साथ डेस्कटॉप की तरह कार्य करने लगेगा। अब आपको यहाँ आना है। एसआईपीएफ विभाग का नवीन पोर्टल ये वाला रहा साथियों, जिसे मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ। इस पर स्पष्ट लिखा हुआ है स्टेट इंश्योरेंस एंड प्रोविडेंट फंड न्यू। इस वाले जो आपके सामने ऐप आएगी, इस पर आपको अब क्लिक कर लेना है। जैसे ही उक्त ऐप पर आप क्लिक करेंगे, इस तरह का पेज आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। तो अब आपको यहाँ आना है सबसे नीचे की ओर, जहां आपको कई ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ आपको एक ऑप्शन अवेलेबल करवाया हुआ है अपडेट ई बैग का। तो इस वाले ऑप्शन पर अब आपको क्लिक कर लेना है। अब आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होकर आ जाएगा। तो आपको सबसे पहले यहाँ क्लिक करना है। सेलेक्ट स्कीम का आपको यहाँ ऑप्शन अवेलेबल करवाया हुआ है, तो आप यहाँ क्लिक कर लीजिएगा। अब आपके सामने यहाँ कई ऑप्शन खुलकर आएंगे, जिसमें आपको मिल जाएगा जीपीए, जीपीएफ, जीपीएफ एसएबी, जीपीएफ 2004 और एसआई का। तो जिसकी भी छाया प्रति आप अपलोड करना चाहते हैं, मैं आपको यहाँ एक एग्जाम्पल बताता हूँ कि यदि आप जीपीएफ से बिलोंग करते हैं और जीपीएफ की छाया प्रति अपलोड करना चाहते हैं, तो आप यहाँ क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे कुछ टाइम प्रोसेस होगी और आपके सामने यहाँ नीचे की ओर एक पृष्ठ खुलकर आएगा कुछ इस तरह से, जिसे मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको सबसे पहले कार्य ये करना है कि ये जो आपका स्कीम है, जीपीएफ की स्कीम है, इससे संबंधित डॉक्यूमेंट आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ आपको एक ऑप्शन अवेलेबल करवाया हुआ है डाउनलोड फ्रॉम वॉल्ट। तो आपको इस पर सबसे पहले क्लिक करना है। साथियों, आपको मैं डायरी कैसे अपलोड करनी है वो जानकारी भी दूंगा, लेकिन सबसे पहले आपको यहाँ क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह की नई विंडो खुलकर आएगी। इसमें आपको मिल जाएगा सक्सेस डेटा प्रोसेस सक्सेसफुली। तो अब आपको जो ये ओके का निशान यहाँ दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे ये जो पॉपअप है आपके सामने से हट जाएगा और इस तरह की इंफॉर्मेशन अब आपको यहाँ डिस्प्ले होने लगेगी। अब आपको यहाँ एक्शन के नीचे इसे डाउनलोड करने के लिए आपको ऑप्शन अवेलेबल करवा दिया जाएगा। तो जैसे ही आप यहाँ जो ये आपको डाउनलोड के लिए दिया हुआ है, यहाँ क्लिक करेंगे, ये फाइल जो है आपके मोबाइल में या आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगी और ओपन होकर आपके सामने आ जाएगी। तो इस तरह आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि जितने भी आपके वॉल्ट में डाउनलोड के लिए प्रोसीड के लिए कहा जा रहा है, उसको आपको यहाँ क्लिक करके डाउनलोड फ्रॉम ई वॉलेट कर लेना है। जैसे आप यहाँ करेंगे ये सब आपको यहाँ डाउनलोड एक्शन में आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिलने लगेगा। तो जो भी आप यहाँ से डाउनलोड करना चाहते हैं वो फिर आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इतना करने के बाद आपने यहाँ सबसे पहले जीपीएफ सेलेक्ट किया ही हुआ है, उसके आगे आपको यहाँ सेलेक्ट डॉक्यूमेंट के लिए कहा जा रहा है, तो आप यहाँ क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे आप कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हैं वो आपके सामने यहाँ खुलकर आ जाएगा। तो आपको यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है कि जो आपकी जीपीएफ की ओल्ड पासबुक ही आपको अपलोड करनी है, प्राथमिकता इसे ही देनी है। इसे आपको यदि आपके अनकम्प्लीट हो तो आपको आपके डीडीओ के सम्मुख रखकर इसे कंप्लीट कर लेना है और उसकी पीडीएफ बना लेनी है और फिर आपको अपलोड करना होगा। तो आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा। अब आपको पीडीएफ कैसे बनानी है उसके लिए मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक
वीडियो का लिंक उपलब्ध करवाया हुआ है, उसकी सहायता लेकर आप बड़े आसानी से पीडीएफ बना सकते हैं मोबाइल की सहायता से ही। तो जो पीडीएफ फाइल आप बनाओगे उसे आपको यहाँ क्लिक करना है, और जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली आपका सिस्टम आपको फाइल फोल्डर में ले जाएगा। जहाँ भी आपने उस फाइल को सेव कर रखा है वहाँ से उसे अपलोड करना है। जैसे ही आप उसे यहाँ अपलोड करेंगे आपको यहाँ फाइल का नेम दिखाई देने लगेगा। जब फाइल का नेम आपको यहाँ डिस्प्ले होने लगे तो आपको अब आगे ऑप्शन अवेलेबल करवाया हुआ है सेव का, तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे आपको मैसेज मिलेगा अपलोडेड सक्सेसफुली या डेटा सेव सक्सेसफुली का। तो इस तरह आपको आपकी जीपीएफ की जो डायरी की छाया प्रति है वो सत्यापित वाली यहाँ अपलोड करनी है। और अब बात करें हम, यदि एसआई की आप अपलोड करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए भी यही प्रक्रिया अपनानी है। यहाँ जो आपने जीपीएफ सेलेक्ट किया हुआ है इस जगह आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे आपको एसआई का ऑप्शन सबसे नीचे यहाँ मिल जाएगा, तो आप इसे क्लिक कर लीजिएगा। कुछ टाइम प्रोसेस होगी और इस तरह का पेज आपके सामने अब डिस्प्ले होकर आ जाएगा। तो जो ये ई वॉलेट है इसमें मैंने आपको अभी करके बताया कि यहाँ जो आपको ई वॉलेट मिल रहा है इसमें सबके सम्मुख आपको डाउनलोड फ्रॉम ई वॉलेट मिल रहा है। तो यहाँ आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे आप कुछ देखेंगे कि कुछ टाइम प्रोसेस होगी, और यहाँ जहाँ आपको एक्शन मिल रहा है इस एक्शन में आपको यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन मिलने लगेगा। तो यहाँ जितने भी आपके वॉलेट में डॉक्यूमेंट है उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद फिर आपको वही प्रक्रिया अपनानी है। यहाँ जब आपने एसआई सेलेक्ट कर ही लिया है तो उसके सम्मुख आपको यहाँ मिल जाएगा सेलेक्ट डॉक्यूमेंट के लिए, तो आपको यहाँ क्लिक कर लेना है। और जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने फिर से ऑप्शन आ जाएंगे, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा बीमा रिकॉर्ड बुक, तो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। और इसको सेलेक्ट करने के बाद आपने जो भी आपकी डायरी है उसकी पीडीएफ बनाई है उसको आपको अपलोड करने के लिए यहाँ कहा जा रहा है, तो आप यहाँ क्लिक कर लीजिएगा। और यहाँ क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिकली जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आपका सिस्टम आपको फाइल फोल्डर में ले जाएगा। आपने जहाँ भी उस फाइल को रख रखा है उसे यहाँ सेलेक्ट कर लेना है, और उस फाइल का नेम अब आपको यहाँ डिस्प्ले होने लग जाएगा। और फिर आपको जो यहाँ सेव का ऑप्शन मिल रहा है इस पर क्लिक कर लेना है। तो इस तरह साथियों आपको जीपीएफ और एसआई की जो डायरी है आपकी उसकी सत्यापित छाया प्रति को यहाँ अपलोड करना है। ये कार्य करना अनिवार्य है। उम्मीद है साथियों जानकारी आपको अच्छी लगेगी, और जानकारी आपको अच्छी लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और साथ ही यदि आपको फिर भी कोई टेक्निकल परेशानी आती है तो उससे संबंधित भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह के अहम अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।